नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के शामली में और यहाँ पर हमारे साथ हैं न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सिंह जी। लगातार ओबीसी समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमने देखा लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद में एक के बाद एक महासम्मेलन कर रहे हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर, अभी हमने देखा मुजफ्फरनगर में एक बड़ा कार्यक्रम आपने किया, उसके बाद मुरादनगर में एक बड़ा कार्यक्रम किया, आज शामली, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, यहाँ से शामली से और तमाम जगहों से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग की आवाज़ को अब दबा करके नहीं रखा जा सकता है। पिछड़े वर्गों की आवाज़ को बहुत दिनों तक दबाया गया, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो और अब भाजपा का शासन रहा हो। पिछड़े वर्गों की इन लोगों ने लगातार उपेक्षा की है और अब पिछड़ा वर्ग 54% होने के बावजूद अपनी संख्या बल के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी ना पाने के कारण अब इतना कसमसा रहा है और इतना आक्रोशित है कि वो जगह जगह पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है और राजनीति में और प्रशासन में, शासन में भागीदारी लेने के लिए अपने हर तरीके की आवाज़ को उठाना चाहता है। ये पिछड़ा वर्ग अब दबा करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें, मैं फिर वही सवाल लेके आऊँगा कि ओबीसी समाज की सिर्फ आप बात कर रहे हैं, सिर्फ ओबीसी या पिछड़ा वर्ग की बात, इसमें दलित कहाँ पर है, इसमें मुस्लिम कहाँ पर है, इसमें सवर्ण कहाँ पर है? क्या ये लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? सबको न्याय मिलना चाहिए, दलित भी, पिछड़ा वर्ग भी। जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदाय की बात है, पिछड़े वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल होता है, पिछड़े वर्ग में आता है। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, वो भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल है। और न्याय की इस लड़ाई में जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक तमाम जगहों को, और ये नहीं बल्कि जो सवर्णों में भी गरीब लोग हैं जो आज तक वंचित हैं, सभी लोगों के न्याय की लड़ाई के लिए ये न्याय पार्टी मैदान में उतर रही है। और जगह जगह सम्मेलन करने का मतलब ये है कि हमें जगह जगह से समर्थन, जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ शामली में आज जो कि गंगा जमुना दोआबा तहजीब का ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है और जिसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति के साझा विरासत के रूप में भी जाना जाता है। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ से उठी हुई आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ये क्रांति की धरा है, ये कृषि लैंड है और कृषि लैंड में, कृषि में सभी समुदाय एक साथ मिलकर के काम करते हैं। एक साथ मिलकर के हम लोगों ने इस देश को बनाया है, एक साथ मिलकर के हमने समाज को बनाया है। लेकिन आज जो हम अपनी उपेक्षा देख रहे हैं पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की और माइनॉरिटीज़ की, तो वो हमें बहुत ही पीड़ा का कारण बनता है। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ज़्यादातर किसान बहुल क्षेत्रों में हो रहे हैं, यानी फार्मर जो लैंड है उधर पे आप ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम कहें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान बेल्ट है, इस पर आपके प्रोटेस्ट बड़े हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय जो किसानों का मोह भंग है वो समय तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हो चुका है, तो इस समय आपकी पार्टी ज़्यादा उनमें तेज़ी से स्थापित हो सकती है? इसलिए जो फार्मर लैंड है, जो हमारे किसान लैंड कहा जाता है, वहाँ पर आप ज़्यादा कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, जो 3 कानून हैं, ये काले कानून हैं और हम भी उनका विरोध करते हैं। और किसान के साथ मजदूर भी खड़ा हुआ है। यदि किसान आगे बढ़ रहा है तो मजदूर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि मजदूर और किसान का चोली दामन का साथ है। और यदि ये मजदूरों की, श्रमिकों की, पिछड़े वर्ग की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि 54% पिछड़ा वर्ग है और ऐसा नहीं है कि किसान नहीं है पिछड़े वर्ग में, उसमें किसान भी हैं, तमाम लोग हैं, सभी काम धंधे करने वाले लोग भी हैं, गरीब मजदूर लोग भी हैं। तो यदि ये एक कानूनों के माध्यम से प्रहार करेंगे, रोजी रोटी पर प्रहार करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ रहेंगे। तो क्या अभी तक आपकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें किसानों की तरफ से क्या मूवमेंट में आपको मदद मिला, सहयोग मिल रहा है? यहाँ पर किसान, हमारे भारी संख्या में किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग में तो किसान भी हैं। जो मध्यम वर्ग का किसान है वो पिछड़े वर्ग का ही किसान है, और जो बड़े फार्मर्स हैं वो हमारे साथ नहीं है और वो उनके साथ भी नहीं है। जो फार्मर्स हैं, जो मध्यम वर्ग का जो किसान है वो हमारे साथ भी है, और चाहे किसान आंदोलन के साथ वो जुड़ा हुआ हो, वो हम मानते हैं, लेकिन हमारे साथ भी वो किसान खड़ा हुआ। हमने देखा था अभी हाल में कि कहीं सरकार या विपक्ष के जो नेता है, क्या कहीं ओबीसी वोट खिसक ना जाए, पिछड़े वर्ग का वोट खिसक ना जाए, तो कहीं घबरा तो नहीं रहे? क्योंकि जिस दिन आपकी रैली मुझे याद है मुजफ्फरनगर में थी, तो उसके अगले दिन ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आ जाते हैं, फिर उसके तुरंत बाद ही तुम्हारे योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। क्या पिछड़ा वर्ग इस बार कुछ अलग ही खिचड़ी पकाने में लगा हुआ है? देखिए, पिछड़े वर्ग ने सरकार बनवाई,
पिछड़ा वर्ग ही हमेशा सरकार बनवाता है, और पिछड़ा वर्ग यदि सरकार बनवा सकता है तो पिछड़ा वर्ग सरकार गिरा भी सकता है। और जहाँ तक भाजपा, कांग्रेस की और सपा की, बसपा की बात है, इन्होंने हमेशा भ्रमित किया है पिछड़े वर्ग को, इन्होंने भ्रमित किया है। और इसी वजह से आज यदि भरोसा कांग्रेस से उठ गया है, भाजपा से भरोसा उठ गया है किसानों का, तो मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी भी आज भरोसे के लायक पार्टी नहीं है पिछड़े वर्ग के लिए। आपकी सीधी लड़ाई किस पार्टी से, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँ, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो किसान बेल्ट है, यहाँ पर आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, ये आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में बीजेपी ने यहाँ पे उसे बैकफुट पे लाया। तो आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आरएलडी से है, बसपा से है, या जो सीधी टक्कर है, या बीजेपी से सीधी टक्कर? हमारी सीधी लड़ाई सत्ता से है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमारी सीधी लड़ाई उनसे है। और यदि हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाएंगे। और रही दूसरी बात, तो ये इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, इन लोगों ने, चाहे जो आपने जिन दलों के नाम गिनवाए, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, और इसी वजह से ये खुद ही अपने कारणों से ही बैकफुट पर आ गए। तो अगर बाई चांस अगर आप विपक्ष के जो तमाम नेता अगर आपसे संपर्क साधते हैं, तो क्या आप उनके साथ अलायंस करने को तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए? देखिए, हम हर उस अलायंस करने को तैयार हैं, हर उस दल से जो न्याय पार्टी की नीतियों से सरोकार करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, और पिछड़े वर्ग को प्रेफरेंस देगा, पिछड़े वर्ग को वरीयता देगा, और पिछड़े वर्ग को, जो पिछड़े ठगे जाने की पिछड़े वर्ग की कहानी है, उसे जो है यदि नहीं दोहराएंगे तो हम उनका समर्थन लेने को, उनका साथ लेने को हम तैयार हैं। आप कह रहे हैं पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं आप, अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग की, जो सबसे बड़ी बात करते थे वो दो पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे दो, एक तो समाजवादी पार्टी थी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस देश में थी, उत्तर प्रदेश में थी, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी बन के रह गई। तो वो सिर्फ पिछड़े में क्या यादव ही आ रहे कि अब दूसरे नहीं आ रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई जिसने दूसरे पिछड़े वर्गों को लेने के साथ कही, लेकिन अब बीजेपी में भी आप ठगे महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप इन पे विश्वास भी करते हैं, उसके बाद टूट भी जाता है, फिर उसके बाद जब चुनाव आता है फिर उधर ही चले जाते हैं, और अभी आप भी कह रहे हैं कि अगर हमारी पॉलिसी के साथ आएंगे तो आप उनके साथ अलायंस करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ चुनावों में ही पॉलिसी याद आती है, उसके बाद इनको पॉलिसी याद नहीं आती? देखिए, यदि ये अपनी बातों को जो इन्होंने रखी थी कि जो पिछड़े वर्ग को हम वरीयता देंगे, पिछड़ों का बैकलॉग भरेंगे, यदि ये अपनी वादों पर कायम रहते तो ना तो समाजवादी पार्टी सत्ता से लगटती, और जो भाजपा ने पिछड़े वर्ग को एक सपना दिखा करके, पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति को आगे ला करके जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई लड़ने के जीतने के बाद जो उन्होंने पिछड़े वर्ग का जो अपमान किया है, उस नेता का जो अपमान किया, उसे पीछे हटा करके दूसरे व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो इनकी मंशा साफ जाहिर हो गई कि ये पिछड़े वर्ग को हित चाहते ही नहीं है। तो हम कैसे इन पर यकीन कर लें, और कैसे उन लोगों पर यकीन कर लें कि जो पिछड़े वर्ग के नाम पर आते हैं और केवल जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो हम किस प्रकार से उन पर यकीन कर लें? तो क्या आपकी पार्टी में ऐसा नहीं, परिवारवाद नहीं होगा? हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। हम पार्टियां ये कहती हैं कि परिवारवाद से हम अलग हैं, वंचित हैं, लेकिन जब वो स्थापित हो जाती हैं तो वो अपने बेटे पोते को ही आगे बढ़ाती हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल परिवारवाद को जो है बढ़ावा नहीं दे रही है। हमारी पार्टी में सभी वर्गों के लोग, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटीज़ हो, चाहे SC ST हो, सभी लोग, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण वर्ग हो, गरीब स्वर्ण वर्ग, हम तो ये चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक समरसता का माहौल पैदा हो, ऊंच नीच का माहौल जो है ख़त्म हो, और जो धार्मिक उन्माद जो ये फैला रहे हैं वो उस पर लगाम लगे, और जो धर्मनिरपेक्ष रूप में हमारा जो संवैधानिक स्टेटस प्राप्त है हमारे देश को, हमारी सरकार को, वो स्टेटस बरकरार रहे, और वो वास्तविक रूप से बरकरार रहे। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी जातियों में संतुलन बिठा करके हम उन्हें ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम वास्तव में गांधी जी के और डॉक्टर अम्बेडकर के जो अंत्योदय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर गरीब को एक ऐसे मुकाम पर लाना चाहते हैं ताकि उसे जो है भीख ना मांगनी पड़े, उनके आगे आने वाली पीढ़ी को भीख ना मांगनी पड़े, सबको रोजी रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले। ये हमारा न्याय पार्टी। आपने यहाँ फिर एक कंट्रोवर्सी छोड़ दी, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें और गांधी, दोनों एक दूसरे कट्टर एंटी थे, ये इतिहास में दर्ज है। तो दोनों की पॉलिसीज को आप लेके कैसे चलेंगे? मैं बताता हूँ। देखिए, गांधी जी का अंत्योदय का जो लक्ष्य था वो एक रास्ते डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन दोनों की भावना और अंततः जो उनका जो लक्ष्य था अंत्योदय का, यानी कि सबसे निचली पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर उठाने का, दोनों का लक्ष्य था।
ये हो सकता है कि उनमें उस समय कुछ मत भिन्नता रही हो, लेकिन उस मत भिन्नता को जो है हम बिल्कुल हाईलाइट ना करते हुए हम केवल उनकी जो लक्ष्य थे उस पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी गरीब आदमी की पैरवी की, महात्मा गांधी ने भी स्वराज की पैरवी की, उन्होंने भी अंत्योदय की बात को ध्यान में किया। ये हो सकता है कि उनके दोनों के बीच में कुछ प्रैक्टिकल रूप से कुछ डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन हम आखिरकार उनकी जो लक्ष्य हैं उन दोनों का ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने गरीब आदमी की पैरवी दोनों व्यक्ति ने की। अंत में मेरा सवाल यह है कि अभी जैसे आपने पीछे मुजफ्फरनगर, मुरादनगर और आप शामली में महासम्मेलन आप चला रहे हैं, अभी और कितने जिलों के अंदर आप ये सम्मेलन चलाएंगे? क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं, 2 महीने का समय रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सम्मेलन होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्मेलन के तुरंत करने के बाद हम जो है पूर्वांचल में, रुहेलखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे और जो अब गैप लेकर के सम्मेलनों में चल रहे, वो गैप जो है हफ्तों का ना हो करके वो गैप दिनों का होगा और एक एक हफ्ते में हम कई सम्मेलन करेंगे ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय पार्टी जो है, चूँकि राजनीतिक रूप से न्याय पार्टी जो है बहुत ही तेज़ी से लोगों के दिमाग में छा रही है और 403 सीटों पर हम अपने सहयोगी दलों से तालमेल करके और मतलब पूरे 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमें तो पूरा विश्वास है कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में न्याय पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे एसपी सिंह जी, जो न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार पिछड़े वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं। आपने शायद चैनल पर अगर देखा हो पीछे, तो मुजफ्फरनगर में एक बहुत महारैली इन्होंने करी थी, उसके बाद मुरादनगर में एक बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया था और आज शामली में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पब्लिक तो इनके कार्यक्रम में आ रही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वोट कन्वर्ट होता है नहीं होता, ये आने वाले चुनावों के परिणामों पे ही डिपेंड करेगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।